साथियों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है और आप भारत में रह के कुछ भी पैसा कमाते हैं ना, तो बड़े दुख की बात है, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए, भले ही आपकी उम्र 60 साल, 70, 80, 90, 100 कितनी भी उम्र हो, लेकिन इंडिया में रह के अगर आपने कुछ भी पैसा कमाया है ना, उस पे आपको टैक्स देना कंपल्सरी है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है, उनकी इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगता है। काफ़ी लोगों को लगता है बैंक में कुछ पैसा पड़ा है उस पे टैक्स लग जाएगा। नहीं, आप जो भी पैसा कमाएँगे ना, केवल उस पे टैक्स लगेगा। बैंक में जो आपका पैसा पड़ा है उस पे कभी भी टैक्स नहीं लगता है। हाँ, अगर आपने एफडी वगैरह करवा रखी है, वहाँ से जो ब्याज मिल रहा है ना, उस ब्याज के ऊपर टैक्स लगता है। तो इनकम कहाँ-कहाँ से हो सकती है? अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप कहाँ-कहाँ से पैसा कमा सकते हैं, तो उसकी आप ये लिस्ट देख सकते हो। आपको सैलरी या फिर पेंशन से इनकम हो सकती है। हम मान रहे हैं कि अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आपको पेंशन मिल रही होगी, नहीं भी मिल रही है तो आपकी इनकम ये नहीं, तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। उसके अलावा रेंट इनकम हो सकती है, यानी कि आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे कोई घर है, मकान है, ज़मीन है, उसको आपने किराए पर दे रखा है, तो वहाँ से आपको किराया मिल सकता है, ये इनकम हो सकती है आपकी। इसके अलावा आपका बिज़नेस है या फिर कोई आप सर्विस वगैरह देते हैं, तो प्रोफ़ेशनल सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से आपको इनकम मिल सकती है। बिज़नेस भी भले ही छोटा-मोटा हो, लेकिन इनकम हो रही है तो उस पे आपको टैक्स देना कंपल्सरी है। पूरी कैलकुलेशन आपको बताऊँगा, कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, वहाँ से आप पैसा निकालते हैं, वो जो प्रॉफ़िट होगा ना निकालते टाइम पे, उस प्रॉफ़िट के ऊपर भी टैक्स लगता है। भले ही ये शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, यानी कि आपने 12 महीने से कम समय के लिए रखा हो या फिर 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए रखा हो, तो उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा सेविंग अकाउंट में आपका इंटरेस्ट आ रहा हो, चाहे आपको एफडी से इनकम आ रही हो, एफडी करवा रखी हो, वहाँ से आपको ब्याज मिल रहा हो, उस पे भी टैक्स लगता है। उसके अलावा गिफ्ट इनकम हो सकती है, आपके बेटा-बेटी की तरफ से आपको हर महीने कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसको भी अपन गिफ्ट मान लिया जाता है। इस पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन ये भी आपकी इनकम मानी जाती है। अगर आपको एक बड़ा अमाउंट मिल रहा है तो आप आईटीआर में उसको डिस्क्लोज़ कर दीजिए, उस पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन दिखा देना चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ इनकम हो सकती है। अब देखिए, इनका टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए सब पे ऐसे फ्लैट टैक्स नहीं लगता है, सबकी अलग-अलग कंडीशन होती है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी या पेंशन इनकम आ रही है ना, तो सरकार इसमें एडिशनल 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देती है, यानी कि आपको 75,000 रुपए कम कर दिए जाएँगे। आपकी पेंशन इनकम है 5 लाख रुपए, तो आईटीआर फाइल करते टाइम उसको टैक्स में कंसिडर करेंगे 4,25,000 को ही। आपको 5 लाख ही डालना है, 75,000 रुपए उसमें से ऑटोमैटिक माइनस हो जाएँगे। ये हो जाता है सैलरी और पेंशन का टैक्स ट्रीटमेंट। इसके बाद में रेंट इनकम की बात करें, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पर दे रखी है, वहाँ से आपको रेंट मिल रहा है ना, तो उस रेंट में भी अगर आपको साल भर का, जैसे कि आपका 10,000 रुपए रेंट मिलता है, तो साल भर का 1,20,000 हुआ ना, तो सरकार बोलती है 1,20,000 तो आपको मिला। इसमें से आपका कुछ मेंटेनेंस का खर्चा वगैरह होता है, छोटा-मोटा ऊपर-नीचे का जो खर्चा होता है ना, सरकार बोलती है 30% की आप इसमें से छूट ले लीजिए, यानी कि 36,000 रुपए आप कम कर दो इसमें से। 30% छूट मिलने के बाद में जितना पैसा बचेगा, वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, यानी कि उस इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, पूरे पे नहीं देना है। आपको 1,20,000 मिला तो पूरे पे टैक्स नहीं लगेगा, केवल इसमें से 36,000 माइनस होने के बाद में जो अमाउंट आएगा, उस पे टैक्स लगेगा, जो कि लगभग 84,000 आएगा शायद, तो 84,000 पे आपको टैक्स देना है। इसके अलावा बिज़नेस प्रॉफ़िट की बात करें, बिज़नेस है आपका, छोटा-मोटा बिज़नेस है, तो आपको सरकार बोलती है कि आपको पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन का ऑप्शन होता है, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके तहत आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, यानी कि आपको साल भर में टर्नओवर, सेल हुई आपकी 1 करोड़ रुपए की साल भर की, तो यहाँ पर सरकार बोलती है आपको ज़रूरी नहीं है आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, बही खाता मेंटेन करो, सारे बिल वगैरह मेंटेन करो, नहीं। आप क्या करो, 1 करोड़ पे आपको लगभग लगता है कि आपका 8-10% प्रॉफ़िट हुआ है, तो 8-10% जितना भी हुआ है उतना डिक्लेयर कर दो। कम से कम आपको 6% डिक्लेयर करने पड़ेंगे उस पे जो आपके बैंक में ट्रांज़ैक्शन आई है, और 8% कम से कम करना पड़ेगा जो आपने कैश में पेमेंट रिसीव किया है। तो 6% और 8% पैसा आप डिक्लेयर कर सकते हो प्रॉफ़िट। 1 करोड़ की सेल हुई पूरे साल की, तो आप इसमें प्रॉफ़िट 8 लाख रुपए ही डिस्क्लोज़ कर सकते हो, अगर आपका वो कैश में है पूरा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक्चुअल प्रॉफ़िट तो हुआ है 30 लाख रुपए और आप 8 लाख ही कर रहे हो। एक्चुअल आपका 10-12 लाख हुआ है, 8-9, 7-8 लाख हुआ है, आपको लग रहा है कि हाँ, इतना ही होगा, 7 से 12 लाख रुपए के आस-पास हुआ है, तो हाँ, आप 8 लाख रुपए कर दोगे, 12 को 8 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30-40 लाख रुपए को आप 8 लाख ही दिखाओगे ना, तो दिक्कत हो सकती है। फिर आपके पास में वो
अनडिस्क्लोज्ड इनकम का नोटिस आ सकता है कि आपसे बाद में पूछा जा सकता है कि आपके पास 35-40 लाख रुपए आए कहाँ से? आपने तो 8 लाख ही बताए थे। तो वो आपको थोड़ा-सा 10-20% का मार्जिन हो, 8 लाख का आप 2-4 हज़ार 2-4 लाख रुपए ऊपर कर सकते हो 1 करोड़ में से, लेकिन आप सीधा 40 लाख रुपए को 8 लाख नहीं कर सकते। इस तरह से आप बिज़नेस इनकम को भी डिस्क्लोज़ कर सकते हो। बिज़नेस का प्रॉफ़िट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रिज़म्पटिव बेसिस पे आप इसको डिस्क्लोज़ कर सकते हो। इसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो आप शेयर मार्केट से शॉर्ट टर्म में यानी 12 महीने से कम समय में प्रॉफ़िट रियलाइज़ करते हो ना, उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा और ये जो है 20% फ्लैट टैक्स लगता है। बाकी जगह जो है वो स्लैब के हिसाब से लगेगा, बात करेंगे अभी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स लगता है आपकी इनकम के ऊपर। इसके अलावा बाकी सब पे जो है वो सिंपल है, गिफ्ट इनकम पे टैक्स लगेगा नहीं, जो अगर आपको अपने रिलेटिव से मिला है, बाकियों पे आपको जो है वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। सेक्शन 58 है, पुराना सेक्शन यहाँ पे 44 एडी और 44 एडी ए होता था, जो कि प्रोफेशन की इनकम आ रही है ना, उस पे आपको 50% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता था। ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल रेट की जो इनकम थी ना, जहाँ पर आपको यहाँ पर फ्लैट 20% और फ्लैट 12.5% का टैक्स लग रहा था। इस पे आपको जो है रिबेट नहीं मिलती सेक्शन 156 के तहत। जो पहले 87 ए था ना, उसका नाम बदल के 156 कर दिया है। वो रिबेट आपको स्पेशल रेट की इनकम में से नहीं मिलेगी, बाकी सब में से आपको मिल जाएगी। अब देखिए ये स्लैब रेट आप देख सकते हो, 0 से 4 लाख पे 0% टैक्स है। किसी व्यक्ति की इनकम 4 लाख रुपए पेंशन से है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद में, यानी कि अपन मानते हैं 4,75,000 रुपए पेंशन इनकम है और उसको 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 1 लाख रुपए का। ठीक है? अब ये देखिए 4 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री हो गया, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1 लाख रुपए जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, जो 1 लाख रुपए, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी पूरा 20% के हिसाब से, यानी कि 20,000 रुपए आपका टैक्स बनेगा। यानी कि जो रिबेट है वो कब मिलती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ बाकी सारी इनकम में से मिलेगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं मिलेगी। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ना, ये स्टार्टिंग का 1,25,000 रुपए तक एग्ज़ेम्प्ट होता है। सवा लाख रुपए तक एग्ज़ेम्प्ट होता है, उसके ऊपर जो होता है उस पे ही टैक्स लगता है। यानी कि साल भर का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख रुपए हुआ ना, तो डेढ़ में से आपको केवल 25,000 रुपए पे ही टैक्स देना है, पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है? इसके अलावा आप देख सकते हो, आपकी पेंशन इनकम है, जैसे कि मानते हैं 8 लाख रुपए, तो 8 लाख पे आपका टैक्स कितना बनेगा? शुरू के 4 लाख पे तो 0 बनेगा, अगले 4 लाख पे 5% जो कि 20,000 बनेगा। अब 20,000 आपका जो टैक्स बना, अब इस 20,000 की आपको रिबेट मिल जाती है, जो कि 156 नंबर सेक्शन के तहत मिलेगी, जिसकी वजह से आपका टोटल टैक्स 0 हो जाएगा। रिबेट कितनी मिलती है? 60,000 रुपए तक की मिलती है। 60,000 कितना होता है? 12 लाख तक की इनकम पे आपका जो टैक्स बनेगा ना, वो टोटल 60,000 बनेगा। यहाँ पर 5% हो गया, 8 लाख से 12 लाख पे आपका 10% टैक्स बनेगा, जो कि 40,000 होता है। 20 और 40 टोटल 60,000, और 60,000 की ही आपको रिबेट मिल जाती है। अब आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गई साथ में, तो आपको जो है वो रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट तो मिलेगी, किस में से मिलेगी? बाकी इनकम में से मिलेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से रिबेट नहीं मिलेगी। जैसे कि मानते हैं, आपका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपकी पेंशन इनकम थी 12 लाख रुपए और उसके अलावा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 1 लाख रुपए। अब देखिए 12 लाख रुपए की तो आपको रिबेट मिल जाएगी पूरी की पूरी, पर 1 लाख पे आपको जो है वो रिबेट नहीं मिलेगी। हो गया एग्जाम्पल क्लियर? यहाँ पर आपको जो है वो देना पड़ेगा टैक्स। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि आपका टोटल इनकम और कुछ भी इनकम नहीं है, केवल कैपिटल गेन की इनकम ही है। कैपिटल गेन में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो भी सारा का सारा कितना है? टोटल 5 लाख रुपए है। और आपकी इनकम नहीं है, पेंशन, सैलरी, सेविंग, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, और तो आपको इसमें आपको 4 लाख रुपए तो माफ़ होंगे ही होंगे। ये तो 4 लाख कंपलसरी है ना, ये रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन ये 4 लाख 0% वाला तो आपको मिलेगा ही, तो इसमें से 4 लाख आपके माइनस हो जाएंगे, बाकी 1 लाख पे ही 1 लाख पे ही टैक्स बनेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अगर आपका, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 2 लाख, तो यहाँ पर और बाकी कोई इनकम नहीं है, तो ये आपका 4 लाख के नीचे है टोटल, तो आपका 0 ही रहने वाला है, कोई आपको टैक्स नहीं बनेगा। 1.25 लाख रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से माफ है, और बाकी जो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो कोई भी माफ नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के 4 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम मिलाकर वहां पर आपको 0 टैक्स बनेगा। अब इसका एक कैलकुलेटर आपको दिखा देता हूं, एक्सेल के अंदर है, देख सकते हैं, ये रहा कैलकुलेटर। अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें क्या है,
ऊपर है सैलरीड का कैलकुलेटर, यानी कि इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 75,000 की। पेंशनर के लिए जो है वो 75,000 माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको इनकम, आप देखिए 12 लाख से ऊपर जैसे ही इनकम जाएगी ना, तो आपको 15% का टैक्स लगेगा 12 लाख से 16 लाख पे। और ये आपकी जो पहले की है ना 60,000 की जो रिबेट मिल रही थी, वो रिबेट भी आपकी माइनस हो जाएगी। फिर वो रिबेट के चलते आपका टैक्स अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा होने लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 16 लाख रुपए अपन इनकम मानते हैं, तो 16 लाख में से आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपको पेंशन इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम, बाकी दूसरी इनकम है, तो आप ये नीचे वाला कैलकुलेटर देख सकते हो, जिसमें ये नीचे वाला कैलकुलेटर हमने बना रखा है। इसमें आपको अपनी इनकम डाल देनी है 16 लाख रुपए। यहाँ पर आपने 16 लाख डाले, तो आपका इनकम टैक्स कितना बन गया? 1,24,800। और ऊपर वाले कैलकुलेटर में आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। अगर आपकी पेंशन से इनकम है तो ही आप यहाँ पर डालिएगा, वरना नीचे वाले कैलकुलेटर में डालिएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस नीचे आना है थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखेंगे 1,13,100 आपका टैक्स बनेगा। 20,000 आपका बनेगा 5% के स्लैब में, 40,000 बनेगा 10% के स्लैब में, 15% के स्लैब में बनेगा 48,750, और सेस लगता है इस पे 4% का, जो कि मिलाकर हो जाएगा 1,13,100 रुपए। इस कैलकुलेटर में आप 15 लाख डालेंगे तो 15 लाख के हिसाब से आपको एक कैलकुलेट करके बता देगा। इस कैलकुलेटर में आप 12,75,000 डालेंगे तो आपको बता देगा कि आपके ऊपर 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, बचा 12 लाख। 12 लाख पे 60,000 की आपको रिबेट मिल गई, जिसकी वजह से आपका जो है वो ज़ीरो टैक्स हो गया। आपके ऊपर टैक्स कुछ भी नहीं बनेगा। इसमें आप 20 लाख रुपए डाल के देख सकते हो, आपके ऊपर 1,92,000 का टैक्स बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।